आजकल माँ बाप अपने बच्चों को एक ही बात समझाते हैं, बेटा तुम्हें बड़ा होके क्या करना है? नौकरी करना है। क्या समझाती है माँ? हमारे भारत, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोई भी भारत का प्रांत हो, बिहार हो, यूपी हो, हर माँ बाप अपने बच्चे को यही बचपन से यही सेट करते हैं दिमाग में, बेटा बड़ा होके तुम्हें नौकरी करना है और सरकारी मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। नौकरी करना, नौकरी करना, नौकरी करना, ये भर दिया। कभी विचार किया है आपने? आपने बच्चे का माइंड सेट कर दिया नौकरी करना। क्यों नौकरी करना? नौकर ही क्यों बनना है ये तो बताओ, मालिक क्यों नहीं बनना? आपने ये क्यों बच्चों को कहा कि तुम्हें नौकरी करना है? आपने ये क्यों नहीं पढ़ाया बच्चों को कि बेटा तुम्हें नौकरी नहीं करना, बल्कि तुम्हें इतना योग्य बनना है कि नौकरियां तुम्हें प्रकट करनी है, औरों को नौकरियों पर रखना है, औरों को नौकरियां देना है, तुम्हें अपने आप को बड़ा करना है। आपने माइंड छोटा कर दिया। आपके घर में पंखा लगा है, पंखे की रफ्तार है 5 पे स्पीड पे घूमता, बड़ा फास्ट 5 नंबर पे, पर आपने सेट कर रखा है 2 नंबर पे। अब 2 पे वो यूं यूं चलता है। चल, उसकी क्षमता है यूं यूं चलने की, पर आपने सेट कहां कर रखा? ऐसे ऐसे चल। आपके बच्चे में भी क्षमता बहुत स्पीड भागने की थी या है, पर आपने सेट 2 नंबर पे कर रखा, तुझे नौकरी करना है बस। वो एक बहुत बड़ा उद्योगपति बन सकता था, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता था, वो 50 फैक्ट्रियों का मालिक बन सकता था, वो भारत का कुछ काम कर सकता था, भारत के लिए कुछ कर सकता था, पर आपने सेट किया है नौकरी करना है बस। आपने उसकी गति रोक दी, पांव रख दिया उसकी रफ्तार में, सेट कर दिया आपने कि नौकरी करना। क्यों करना है? आज के बाद मत कहा करो बच्चों से कि तुम्हें नौकरी करना है, और नौकरी करने के लिए इतना ज्यादा जो प्रेशर देते हो, तुम्हें 99 नंबर लेके आना, परसेंट इतने बनाने ही हैं। क्यों पागलों की तरह जीते हो? हर साल हमारे भारत के हजारों बच्चे माँ बाप के टॉर्चर के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। हजारों बच्चे मर जाते हैं हर साल, इसलिए कि माँ बाप को अपेक्षा थी कि बच्चा 95% तो लाए, 99 तो लाए, और बच्चा तो लेके आया 75, 75। माँ बाप को कम लगे, बच्चे को लगा माँ को क्या मुंह दिखाऊं, मर जाऊं। इतनी अपेक्षाएं ना करो। जरूरी नहीं है कि मैं बहुत नंबर लेके आऊंगा तो ही आपका नाम रोशन कर पाऊंगा या अपने देश का नाम। ना मेरी माँ, बहुत कुछ करने के लिए नंबरों की जरूरत नहीं पड़ती। ये थिंकिंग निकाल दो। बच्चों को पढ़ाना बुरा नहीं है, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, पर टॉर्चर करके ना पढ़ाओ, दबाव देकर ना पढ़ाओ। वो अपने समय से सब करेंगे, तैयार होने दो उन्हें। एक अच्छी परवरिश दीजिए, एक अच्छा वातावरण बनाइए। सिस्टम, नंबरों का असर नहीं होता, याद रखना मेरी माँ, नंबरों का कोई असर नहीं है। असर है तो केवल माहौल का, एक वातावरण का। आपके बच्चे किस वातावरण में रहते हैं? आपके घर का वातावरण कैसा है? आपके घर में बच्चों की संगति कैसी है? आपके घर में बातें क्या होती हैं? आपके घर में टीवी में देखा क्या जाता है? इससे बच्चे का माइंड डेवलप होता है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, इन पे कोई ध्यान देता नहीं, और बच्चे को बस पढ़ाए जा रहे हैं रट्टू तोता, रट 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 रट, नंबर लेके आ, नंबर लेके आ, नंबर लेके आ। हम ये नहीं कहते कि आपके बच्चों को नंबर नहीं लाने चाहिए, 100% नंबर लाने चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए, अच्छे योग्य बनना चाहिए, परंतु बच्चों को क्या जरूरी है? बच्चों को सिर्फ पढ़ाओगे तो पढ़ाकर क्या होगा? वो पढ़ तो लेंगे, पर रियल जिंदगी अपने जीवन में जब वो जिएंगे, अपनी लाइफ जिएंगे, स्टार्ट करेंगे, तो वो लड़खड़ा जाएंगे। याद रखना मेरी माँ, पढ़ने का विषय अलग है और प्रैक्टिकली लाइफ अलग होती है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। हमने पढ़ाई तो बहुत की है, पर प्रैक्टिकली क्या है?
आजकल बच्चों को प्रैक्टिकली नहीं होता कुछ। आज बच्चों को आप बाजार नहीं भेजते, सब्जी का भाव पता नहीं, सब आप ही कर लेते हैं। क्या ये शिक्षा नहीं है? लोगों से बात कैसी करनी है याद रखना। आपके बच्चे जितना घूमेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, जितना लोगों से बात करेंगे, उतने ही वो विकसित होंगे। इसलिए हमारे पुराने जमाने में बच्चे खेला करते थे। आजकल बच्चे कमरे में बंद हो गए हैं, टीवी पर खेलना है, मोबाइल पर खेलना है, गेम खेलना है, बाहर का जो खेल था सब बंद हो गया। उनका माइंड सेट हो गया। हमें माँ ने कहा है नौकरी करनी है, अच्छा पढ़ के ले आओ, IAS IPS और बढ़िया बन जाओ। बस क्या करोगे IAS IPS बन के? ठीक है बन जाओ, भगवान करे बन जाओ, पर 2-4 IAS IPS अपने अधीन रखने के लिए और पावरफुल बनो। आपके लिए ये लोग काम करें, आपकी सोच इतनी बड़ी हो कि आप अपने परिवार के लिए सोचें ही ना, आप अपने लिए सोचें ही ना। आप पढ़ाई केवल इसलिए करें कि आपकी शिक्षा आपके देश के काम आए, ऐसा कुछ करके गुजरना है, हमें आगे बढ़ना है। इतने ऊंची सोच लेकर के आपको चलना है, तब कहीं जाकर के काम बनेगा। और ये सब तब संभव है जब आप अपने धर्म को लेकर चलेंगे। आज हमारे बच्चों को अपने धर्म का कोई नॉलेज नहीं है। गीता पढ़ते नहीं है, गीता का नॉलेज नहीं है। वेद पढ़ते नहीं है, वेदों का नॉलेज नहीं है। अरे भाई, आप अपने बच्चों को गीता पढ़ाइए, वेद पढ़ाइए। गीता पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे तो बच्चे आगे बढ़ना सीखेंगे। देखिए गीता में कितनी बढ़िया बात लिखी है।